इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। और एक क्योंकि खरासान के बादशाह थे, इनके बाप दादा खरासान के बादशाह थे। तो नाज़ नाम के अंदर पलने वाले हज़रत इब्राहिम बिन अदम एक दिन घर से निकले और शिकार के लिए कुत्ता भी साथ ले लिया। सवारी पर सवार हुए और जब शिकार करने के लिए जंगल के अंदर पहुंचे तो वहाँ पर देखा एक हिरन, तो उसका ताक़ुब करने लगे। जब ताक़ुब करने लगे तो इतने के अंदर एक आवाज़ आई, अलैका बिज़्ज़ात, ऐ अब इब्राहिम बिन अदम, तो इस काम के लिए नहीं पैदा किया गया, तू शिकार करता फिरता है, इसको छोड़, तू आखिरत की तैयारी कर। रब ताला ने हिरन को आवाज़ ज़ुबान दी, रब ताला ने उसको अपनी तरफ ज़ुबान दी तो वो बोलने लगा। इब्राहिम बिन अदम इधर देखते उधर देखते, वहाँ से आवाज़ आ रही, कोई आवाज़ नहीं। दोबारा उसने आवाज़ लगी, इब्राहिम बिन अदम इस दुनिया के शिकारों को छोड़, तो आखिरत की तैयारी कर। इसी तरह फिर जब इधर उधर देखा कुछ नजर नहीं आ रहा, तीसरी दफा फिर आवाज़ आई। जब पता चला हज़रत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह ने वहीं पर सच्ची तौबा की और उसी वक्त ये तलवार को छोड़ा और कहा कि आज के बाद मैं हमेशा रब ताला की फर्माबरदारी करूँगा, और ऐसी फर्माबरदारी की कि वक्त के इमाम बने। हज़रत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह, इनके पास एक नौजवान आया और कहने लगा, हज़रत अना मुस्रिफुन अला नफ्सी, मेरा दिल बड़ा सख्त है और मुझसे गुनाह हो जाते हैं। आपने फरमाया कि 6 खसलतें हैं, अपना ले, कभी गुनाह नहीं होगा, कभी तू नाकाम नहीं होगा, कभी तू गुमराह नहीं होगा। तो उसने कहा कि हाथ या हज़रत आप जल्दी बताइए वो 6 खसलतें कौन सी हैं, मुझे बताइए कि मैं उन पर अमल करूँ। तो आपने फरमाया अल खसलतुल ऊला, पहली खसलत ये है कि इज़ा अरदता अन तासिल्लाह, जब तू रब ताला की नाफरमानी का इरादा करे, उसके हुक्म को तोड़ने की कोशिश करने लगे, तो उस वक्त इतना याद रखना कि ला ताकुल रिज़्क़हु, फिर उसका रिज़्क न खा। जिसकी तू नाफरमानी करता है, जिसका तू रिज़्क खाता है, फिर उसी की नाफरमानी करता है। आज अगर तू इज़ा अरदता अन तासिल्लाह, अगर तू नाफरमानी का इरादा करे तो याद रखना फिर ला ताकुल रिज़्क़हु, उसका रिज़्क न खा। नौजवान कहने लगे, इज़ा कान अल बर्र वल बहर वल मशरिक़ वल मग़रिब वल शिमाल वल जुनूब वस सहल वल जबल, हज़रत मशरिक़ हो या मग़रिब, शिमाल हो या जुनूब, पहाड़ हो या नरमियाँ, तो याद रखे हर जगह, हर पहाड़ हो या हमवार, हर जगह मेरे रब का रिज़्क है। पूरी कायनात के अंदर मेरे रब की बादशाह है। अगर रब का रिज़्क न खाऊँ तो फिर मैं कहाँ से खाऊँ? कभी ना ना करूँ। तो फिर बुजुर्गों ने फरमाया, ये बता जिसका तू रिज़्क खाता है, ये क्या बात तुझे जचती है, ये क्या बात तुझे सूट करती है, ये क्या ये बात तेरी शान के लायक है कि जिसका तू रिज़्क खाता है, जिसका तू रिज़्क खाता है फिर उसी की नाफरमानी करता है। हाय हाय, तू जिसका रिज़्क खाए तो फिर उसी की नाफरमानी करे, ये क्या बात तुझे जचती है? उसके अलावा ये बात, अल्लाह की कसम, ये बात मुझे सूट नहीं करती। हज़रत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अल खसलतु सानी, दूसरी खसलत ये है कि अगर तू इज़ा अरदता अन तासिल्लाह, जब तू रब की नाफरमानी का इरादा कर ले तो इतना याद रखना, ला तस्कुन बलदहु, फिर जिसकी तू नाफरमानी करे उसके शहर से निकल जा, उसके शहर में मत रहना। जिसका तू रिज़्क खाता है, जिसका तू किराएदार बन के रहता है, तो उसी की नाफरमानी करता है। ला तस्कुन बलदहु, कहा कि हज़रत ये तो बात पहले से भी ज़्यादा सख्त है। तो फरमाया, तो फिर बता, क्या तू जिसका तू रिज़्क खाता है, जिसका तू किराएदार बनकर रहता है, ये बात तुझे जचती है, ये बात तुझे सूट करती है, ये बात तेरी शान के लायक है कि जिसका तू रिज़्क खाए, जिसका तू किराएदार बन करे, उसी की नाफरमानी करे? ला वल्लाह, अल्लाह की कसम ये बात मुझे जचती नहीं। तीसरी खसलत बतलाई। हज़रत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह फरमाते हैं, बेटा तीसरी खसलत ये है कि जब इज़ा अरदता अन तासिल्लाह, जब तू रब की नाफरमानी की ठान ले तो इतना याद रखना कि अगर तेरे पास जिस वक्त मलकुल मौत आ जाए तो मलकुल मौत से कहना कि बाबा एक मिनट रुक जा, अभी तक मैंने तौबा नहीं की, मैं तौबा करूँ फिर तू निकाल लेना। हाय हाय, नौजवान ने कहा कि हज़रत ये तो उससे भी बड़ी मुश्किल बात है, मलकुल मौत को बड़े बड़े बादशाहों को 1 सेकंड नहीं दिया, 1 सेकंड नहीं दिया। सिकंदर बादशाह, बड़े बड़े बादशाह गुजरे, उनको 1 सेकंड नहीं किया, मैं किस बात की बोली? अल्लाह अकबर कबीरा। तो कहा फिर तुझे ये बात जचती है, तुझे ये बात सूट करती है कि तू उसकी नाफरमानी करे जिसके तू फरिश्तों के सामने बोल भी नहीं सकता? काला वल्लाह। चौथी खसलत बतलाइए।
वक्त तुझे कब्र के अंदर रखा जाए, मुनकर नकीर तेरे पास आ जाए और तुझसे सवाल करें, तो उनके साथ मुनाजरा कर लेना, उनके साथ बहस कर लेना, तो उनके साथ बहस कर लेना, मुनाजरा कर लेना, उनको चुप करा देना। आज दुनिया में तेरे बोलती चल तू लोगों की बोलतियां बंद कर देता है। आज दुनिया के अंदर तेरा नाम है, शोहरत है, और आज तू दुनिया के अंदर बड़ा मुनाजिर खान है। तो इस तरह अगर याद रख, कल तू कब्र के अंदर जब तुझे रखा जाएगा, मुनकर नकीर आएंगे, तो फिर उनसे मुनाजरा कर देना। हाय कहा हजरत ये बात तो बड़ी सख्त है। कहा फिर जिसके तू फरिश्तों के सामने भी नहीं बोल सकता, क्या तू उसी की नाफरमानी करता है? ये बात तुझे जचती है? कहा वल्लाह मुझे नहीं जचती, अल्लाह की कसम ये बात मुझे सूट नहीं करती। तो फरमाया पांचवी खसलत ये है, इजारत तासिल्लाह, कि जब तू गुनाह का इरादा करे, एक बात याद रखना, फिर उसकी नजरों से छुप कर गुनाह करना, उसकी आंखों के सामने नहीं गुनाह करना। कहा हजरत कौन सी ऐसी जगह है जहाँ मेरा रब नहीं देख रहा? अल्लाह तो कायनात के जर्रे जर्रे के अंदर मौजूद है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुतालिक जो रात के अंदर लिखा, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास रासुल जुलूद और एक काफिला यहूदियों का आया। रासुल जुलूद ने ये सवाल किया कि कहाँ खुदा है, तो रात से जवाब देना है। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि रब ताला तो हर जगह मौजूद है। तो कहा तो रात से जवाब दो। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया तो उठाओ तो रात, निकालो सफर नंबर फलां, पेज नंबर फलां निकालो, फलां 70 के ऊपर क्या नहीं लिखा हुआ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक फरिश्ता 7वें आसमान से आया। इसने में आपने पूछा कहाँ से आयो? कहा मैं 7वें आसमान से आया हूँ। दूसरा फरिश्ता आया, कहाँ से आयो? कहा मैं जमीन के 7वें तबक से आया हूँ। तो कहा पहले फरिश्ते से पूछा बताओ 7वें आसमान पर तुम्हारे सबसे ज्यादा करीब कौन था? वो फरिश्ता कहता है 7वें आसमान पर मेरे सबसे करीब मेरा रब था। और दूसरे फरिश्ते से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं बता जमीन के 7वें तबक पर तेरे सबसे ज्यादा करीब कौन था? वो फरिश्ता कहता है कि 7वें तबक के अंदर सबसे करीब मेरा रब था। हजरत अली फरमाते हैं तो इससे पता चला बुलंदियों की इंतहा हो या बस्तियों की जगह मेरा रब हर जगह मौजूद है। बुलंदियों की इंतहा हो या बस्तियों की जगह मेरा रब हर जगह मौजूद है। पाक और मुनज़्ज़ह है वो ज़ात जो कायनात के जर्रे जर्रे के अंदर मौजूद है, जो कायनात के जर्रे जर्रे के अंदर मौजूद है। तो पांचवी खसलत ये है कि जिसकी तू नाफरमानी कर रहा है फिर उसकी आंखों से छुप कर गुनाह करना। जब इरादा कर ही ले तो कहा वल्लाह ये बात मुझे सूट नहीं करती, ये बात मुझे जचती नहीं, ये बात मेरी शान के लायक नहीं। कहा छठी खसलत बतलाई। हजरत इब्राहिम बिन आदम फरमाते हैं छठी खसलत ये है कि कल क़यामत के दिन गुनाहों की वजह से जब रब ताला फरमाएंगे जा जहन्नम में दाखिल हो जा, अकड़ जाना, कहना मैं नहीं जहन्नम में जाऊंगा, तकब्बुर करना। हाय हाय नौजवान की चीखें निकल गई। वहीं पे उसने सच्ची तौबा की कि आज के बाद रब ताला की नाफरमानी नहीं करूंगा। दोस्तों अगर कोई गुनाह के अंदर मुब्तला होता है